हेलो दोस्तों, मैं कैलाश तिवारी स्वागत करता हूं आपका चार्ट बुल्स चैनल से। दोस्तों, अब तक हमने 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में देखा है और लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था कि 3 कैंडलस्टिक्स के पैटर्न अब ख़त्म होने जा रहे हैं, लेकिन एक कैंडलस्टिक्स का पैटर्न थोड़ा सा यूनिक है और बहुत रेयरली मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो आपको ये भी कवर कर लूँ ताकि आपके नॉलेज में रहे कि ये भी एक 3 कैंडलस्टिक्स का पैटर्न है। तो आज हम देखेंगे 3 रिवर बॉटम कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो 3 कैंडल का बनता है, और उसके बाद देखेंगे मल्टीपल कैंडल पैटर्न का पहला पैटर्न जिसका नाम है सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं 3 रिवर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये है यूनिक 3 रिवर बॉटम कैंडलस्टिक्स पैटर्न। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार्ट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसलिए ये मार्क है कि ये डाउन ट्रेंड का मोमेंटम है। अब डाउन ट्रेंड में पहला एक बड़ा रेड कैंडल बनता है और यहाँ पे देखिए, जहाँ पे यहाँ स्टॉप लॉस लिखा है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। तो इस कैंडलस्टिक्स बनने के बाद दूसरी कैंडलस्टिक सपोर्ट जोन तक आती है और वहाँ से पूरी तरह स्ट्रेच होके एक हैमर बनता है। मतलब पहली कैंडल एक रेड बड़ी कैंडल है, उसके बाजू में एक हैमर बना है। हैमर हमने पढ़ा है सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में बहुत बुलिश माना जाता है। और उसके बाद में तीसरी कैंडल ये हैमर की बॉडी के और क्लोज से, यहाँ से जो उठी है वो, इसके बीच में एक तीसरी छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है। इसी पैटर्न को बोला जाता है यूनिक 3 रिवर और यूनिक 3 रिवर बॉटम कैंडलस्टिक्स पैटर्न। और ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न बुलिश माना जाता है, जैसे कि यहाँ पिक्चर में बताया गया है। जहाँ से ये जिस प्राइस से उठ के ये हैमर बना है, इसको आप हैमर के लो को आप स्टॉप लॉस मान लीजिए। और जहाँ ये छोटी कैंडल 3 नंबर वाली छोटी ग्रीन कैंडल बनी है, वहाँ से आप बाइंग लेवल लेके इसमें एंटर कर सकते हैं। यहाँ से ये अप ट्रेंड में जाएगा और बुलिश हो जाएगा, प्राइस लेवल बढ़ती जाएंगी। तो ये था दोस्तों यूनिक 3 रिवर बॉटम कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जो कि बहुत रेयरली बनता है लेकिन यूनिक है, इसीलिए मैंने इसको आपको थोड़ा डिस्कस कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न की तरफ, जिसमें पहला पैटर्न हम देखेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहाँ बनेगा। किसी भी चार्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख रहे हो किसी भी चार्ट पे, तो जहाँ आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है और प्राइस धीरे 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 कंजेस्टेड हो रही है ऐसा लग रहा है, तो वहाँ पे आप ये पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि ये है कंसोलिडेशन। किसी भी चार्ट में जाइए और कोशिश कीजिए कि ऊपर से जो रेजिस्टेंस है उसके पीक को पकड़ के एक ट्रेड लाइन खींचिए और नीचे जो सपोर्ट है उस बॉटम को पकड़ के एक ट्रेड लाइन खींचिए। अब इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इसको बराबर बीच में से अगर कट कर देंगे तो ये इक्वली पार्ट में कट होगा। ये हिस्सा इसको बीच में से अगर काटेंगे आप तो ये बराबर इक्वली पार्ट में कट होगा, इसलिए इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप जैसा स्ट्रक्चर चार्ट में किसी भी कंसोलिडेशन प्लेस पे बनता है तो उसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोला जाता है। ये 2 तरीके का होता है। पहला है सिमेट्रिकल ट्रायंगल अप ट्रेंड बुलिश। मतलब पैटर्न आपने ढूंढ लिया चार्ट पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे ढूंढ लिया और वहाँ पे आपको मिल गया एक पैटर्न। अब आपको इंतज़ार करना है कि ये अपर ट्रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है या डाउनवर्ड ट्रेड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ रहा है। अगर इसने अपर ब्रेक लाइन को तोड़ा और प्राइस ऊपर चली गई तो ये बुलिश बन जाएगा
और टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रेड लाइन और ये ट्रेड लाइन में का जितना भी डिस्टेंस है प्राइस का, उतना ही डिस्टेंस की प्राइस ऊपर जाएगी। समझ लो कि ये ट्रेड लाइन में और ये ट्रेड लाइन में एक 50 रुपये का डिफरेंस है, तो ये ट्रेड लाइन जहाँ ब्रेक हुई है वहाँ से 50 रुपये वो ऊपर जाएगा, ऐसा इसका रूल है। तो ये समझ में आ गया दोस्तों आपको कि अगर अपर ट्रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल अप ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, और डाउन ट्रेड लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगा तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल डाउन ट्रेंड बेरिश हो जाएगा। सिंपल हिंट दे रहा हूँ आपको, चार्ट को ड्रॉ करिए किसी भी कंसोलिडेशन पे, सेम ऐसा ही चार्ट आपको ड्रॉ करना है। इसने अपर ट्रेड लाइन को तोड़ा तो प्राइस जितना भी दोनों ट्रायंगल के साइड के बीच में का डिस्टेंस है रुपीस में, उतना ही प्राइस ऊपर जाएगी, ऐसा टारगेट आपको दिया जाता है। वैसे ही बेरिश टाइम में जितना भी डिस्टेंस है उतना प्राइस नीचे जाने का चांसेस होता है। तो दोस्तों ये था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब चलो देखते हैं कि हाल ही में ये पैटर्न किस चार्ट पे बना है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए चलते हैं उस चार्ट की तरफ। तो ये है वो चार्ट दोस्तों जहाँ पे सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन ट्रायंगल बस हाल ही में बना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है और प्राइजेस थोड़ी सी कम होके कंजस्टेड होने लग रही है, ऐसे लग रहा है कैंडल्स छोटी छोटी बन रही है, ऐसे आपको लग रहा है, तो आपको एक ऊपर के 3 रेजिस्टेंस को पकड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, यहाँ पे मैंने इस कैंडल की विक को, ये दूसरी वाली विक को, ऐसे 30 जितने मैक्सिमम अपर लेवल पे टच होता है उतना इसको अच्छा माना जाता है। मतलब कम से कम 3 कैंडल स्टिक्स के विक को इसने टच करना चाहिए या हाई को इसने टच करना चाहिए। वैसे नीचे से देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल स्टिक्स का सपोर्ट ये टच करके निकल रही है, ये नीचे वाली लोअर ट्रेड लाइन है। तो यहाँ पे बन गया दोस्तों सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन ट्रायंगल पैटर्न जो हमने रिसेंटली पढ़ा है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों भी साइड जो दिख रही हैं आपको ट्रायंगल की, ये वाली अपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 4160 और 3675, मतलब 300-400 पॉइंट का डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 300-400 रुपीज़ का ये डिफरेंस बता रहा है। और यहाँ पे हुई है ट्रेड लाइन ब्रेक 4057 पे। तो देखिए यहाँ से इसने 300 रुपये का मुंह दिया है और दोस्तों ये अभी भी बुलिश है। इसने ब्रेकआउट करके अब ये अपने नज़दीकी रेजिस्टेंस, यानी कि जहाँ मैंने आपको थोड़ा सा पीछे जाके बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस कहाँ है इसका। जैसे हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ की है वैसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आप अगला रेजिस्टेंस देख सकते हो। इस कैंडल्स की हाई को यहाँ पे लाइन ने टच किया है, इसकी बॉडी को यहाँ पे टच किया है और इस कैंडल स्टिक्स के भी हाई को यहाँ पे टच किया है। तो इसको रेजिस्टेंस माना जा सकता है। कम से कम 3 या 4 कैंडल स्टिक्स को टच करके हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है। तो ये रेजिस्टेंस, इसका अगला रेजिस्टेंस हो सकता है 4425, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 4425। और उसका अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होके अगर यहाँ पे कैंडल कोई खड़ी हो गई इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो ये 4540 तक भी जा सकता है। तो ऐसे लोग प्रिडिक्ट करते हैं किसी चार्ट को देख के। पहले तो आपको पैटर्न ढूंढना है, ये आपने पैटर्न ढूंढ लिया, सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन ट्रायंगल का ड्रॉ कर लिया। फिर थोड़ा एनालाइज कीजिए कि इसके बीच में का डिफरेंस जितना है ऊपर वो टारगेट देगी, इसने दिया भी, लेकिन अब भी ये अपने रिसेंट रेजिस्टेंस के नज़दीक है जो कि वो ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों एज़ पर माय प्रेडिक्शन इसका टारगेट मैं आपको 4425 और उसके बाद 4543
दूंगा, लेकिन सेकंड टारगेट आने के लिए पहला टारगेट के ऊपर प्राइस सेट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन ट्रायंगल के बारे में, जो कि रिसेंटली बना हुआ चार्ट पे मैंने आपको डिस्कस किया है। तो ऐसे ही दोस्तों मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न हम आगे देखते रहेंगे और मैं आपको लाइव चार्ट के साथ रिसेंटली जहां वो पैटर्न बना है उसके साथ आपको डिस्कस करता रहूँगा। आपको ये मेरी मालूमात थोड़ी सी पसंद आ रही है, आपको इससे कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि ऐसे ही अपडेट्स मैं लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।